नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पर दो खबरें बहुत ज़ोर से चल रही हैं, जिसको बोलते हैं वायरल हैं। पहला तो ये कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बाद सेबी के चीफ को रिज़ाइन कर देना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, वो बांग्लादेश के एक जर्नलिस्ट हैं सलाउद्दीन शोएब चौधरी। उन्होंने राहुल गांधी के एक ट्वीट पर, जिसमें उन्होंने जो बांग्लादेश की नई केयर टेकर सरकार है उसके प्रमुख जो हैं नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बधाई दी है। बधाई के बाद उन्होंने गोल मटोल सा जो वहाँ वायलेंस चल रहा है उस पर लिखा। उस गोल मटोल सा जो जवाब है, मतलब उन्होंने जो पोस्ट लिखा था, उस पोस्ट पर जो ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि ये जो राहुल गांधी ने जो उनको बधाई दी है, क्या वो उस बधाई में हिंदुओं की जो हत्याएं हो रही हैं उस पर उनको नहीं बोलना चाहिए था, उनके सॉलिडारिटी के लिए नहीं उनको बोलना चाहिए था। फिर उन्होंने बोला कि प्रश्न चिन्ह ज़्यादा कि राहुल गांधी इस तरह की बात सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनकी एक सीक्रेट मीटिंग बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के जो नेता हैं तारिक रहमान उनके साथ लंदन में हुई थी, और ये सारी सीक्रेट मीटिंग्स जो है वो बहुत कुछ कहते हैं। उनकी एक और वो है जिसमें उन्होंने इंटरव्यू किया था, राहुल गांधी ने इंटरव्यू किया था जो मोहम्मद यूनुस से का। तो ये सब लगाता है कि ये लोग दे आर कोहोर्ट्स, एक दूसरे के साथ इनका संबंध है और ये एक तरह के विचारधारा को लेकर के काम कर रहे हैं। और उसके बाद जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ उसके बाद एक बड़ा सोशल मीडिया का ग्रुप सक्रिय हो गया कि भारत में भी वैसी ही सिचुएशन आ जाएगी। ये एक बात हुआ जिसको लेकर के कोई जवाब नहीं आया और पूरी की पूरी चुप्पी है कि राहुल गांधी इस तरह के लोगों से मिलते रहे हैं। तो अगर उसमें कोई गलत नहीं है, उनकी मीटिंग हुई है तो मीटिंग पर उनको खुल के बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए, इसलिए कि वो सबसे जवाब मांगते हैं, खुद पर जब कोई प्रश्न आता है तो नहीं जवाब देते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है राहुल गांधी को लेकर के, जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं उन्होंने उनकी नागरिकता पर प्रश्न किया है कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं, और उसको लेकर के उन्होंने एक राहुल गांधी का टैक्स संबंधी डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर शेयर किया। अब उसके बाद उन्होंने अपनी वो चिट्ठी शेयर की जिसमें उन्होंने ये लिखा था संसद के मतलब चेयरमैन को कि इनकी नागरिकता वो के बारे में इनसे जांच और उनसे जांच पड़ताल होनी चाहिए और इनसे जवाब मांगा जाना चाहिए। लेकिन इतना ही नहीं है, राहुल गांधी की जो मीटिंग्स हैं उनकी राहुल गांधी की मीटिंग जो जी जिनपिंग से हुई थी जब चीन में बीजिंग ओलंपिक्स हो रहे थे, उसको लेकर के बहुत सारा सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी साझा हुई थी। और एक ये भी बात कही जाती है कि चीन के साथ कांग्रेस ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, और उस समय सोनिया गांधी अध्यक्ष थी और राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे। इस पर भी जब भी कांग्रेस के प्रवक्ताओं से डिबेट के समय कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो जवाब दे नहीं पाते हैं, देते या देने से बचते रहे हैं।
जॉर्ज सोरोस जिसने भारत मोदी सरकार को हटाने के लिए $1 बिलियन खर्च करने की बात कही थी, उसके एक सहयोगी जो कर्नाटक में है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के में शामिल हुआ था। उसको लेकर के भी प्रश्न किए जाते हैं। किसानों को राहुल गांधी ने संसद भवन में बुलाया। सामान्यतः इस तरह के डेलीगेशन जो हैं वो घर पे उनसे मुलाकात की जा सकती है, लेकिन संसद भवन में बुला करके मीडिया अटेंशन बढ़ाने की दृष्टि से एक बार नहीं 2 बार राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात की। और वो ऐसे किसान नेता हैं जो जिनके क्रेडेंशियल्स डाउटफुल हैं और ये लगातार सोशल मीडिया पर आते रहे हैं। तो उसके अलावा अब इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस है, जिसके प्रमुख जिन्होंने चुनाव से पहले भारत के लोगों को जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के लोग हैं, जिसमें साउथ इंडिया के जो भारतीय हैं उनको नीग्रो के जैसे बताया था, हाँ, और पूर्वी भारत के लोगों को उनको चाइनीज़ की तरह से बताया था। उसके अलावा जो यूरोपियंस की तरह से बताया था नॉर्थ इंडियंस को, और पश्चिम जो के लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, गल्फ़ के लोगों जैसा, इस तरह का एक उनका आया था। उनके इस तरह के बहुत सारे बयान हैं। और उनके इस बयान के बाद से मैं बात कर रहा हूँ ओवरसीज़ कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं सैम पित्रोदा की। इसके बाद से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और उसके तुरंत जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए और 100 सीटें आ गई, और वो उसके बाद 99 सीटें आ गई, उसके बाद उनको फिर वापस ले लिया गया बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। और जिस तरह के 2 भाषण राहुल गांधी ने लोकसभा में दिए, एक राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में और दूसरा बजट में, उन दोनों में जो ये सैम पित्रोदा हैं, इनके आइडियाज़, इनकी विचार या इनके जो बातें हैं, जो सिख जेनोसाइड को पर जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है तो बोलते हैं हुआ तो हुआ। वो इस तरह का उनकी विचारधारा, उनकी बातचीत की झलक उन भाषणों में दिखी। अब ये इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के नेताओं ने, जिसके प्रमुख वो हैं, उन्होंने राहुल गांधी को आमंत्रित किया है। राहुल गांधी को आमंत्रित किया है। राहुल गांधी जाएंगे कहाँ कहाँ? राहुल गांधी अमेरिका जाएंगे, राहुल गांधी यूरोप के कई देशों में जाएंगे, राहुल गांधी कनाडा जाएंगे। अब अमेरिका में बहुत सारे ऐसे हैं सेपरेटिस्ट लोग हैं जो इसके पहले जब उन्होंने मुलाकात, इसके पहले की जो उनकी राहुल गांधी की यात्रा थी, तो जो 2 इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके साथ उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किए हुए कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की थी। और सबको मालूम है कि वो जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने वो राहुल गांधी की मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, उनका पाकिस्तान डीप स्टेट से कितना सीधा संपर्क है। अब उसके अलावा यूरोप में भी जब उनकी बैठक हुई थी, जहाँ पर उन्होंने इंटरवीन करने को कहा था अमेरिका और ब्रिटेन को, कि वो भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रेस्टोर करने में मदद करें। शायद वैसा ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रेस्टोर करने की बात वो कर रहे थे जैसा अभी बांग्लादेश में हुआ। खैर ये जवाब, चूंकि अब वो और बड़े नेता हो गए हैं, नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, तो उनसे इस तरह का कोई प्रश्न नहीं कर सकता। और वैसे भी गांधी फैमिली का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इस तरह का है कि उनसे कोई जवाब नहीं मांग सकता है। वो किसी से भी प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन उनसे कोई प्रश्न नहीं कर सकता है। तो ये है। अब वो यूरोप के कई देश जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण बात यह है कि कनाडा जाएंगे।
कनाडा को लेकर के जो भारत सरकार अब तक कनाडा और जस्टिन ट्रूडो से मिलने की बात है, और जस्टिन ट्रूडो का जिस तरह का भारत के सेपरेटिस्ट को लेकर के अप्रोच है, वो अप्रोच सबको मालूम है, उसमें कोई छिपाने जैसी बात नहीं है। वो हमेशा इस तरह के आंदोलनों को, इस तरह के एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं और हमेशा भारत को क्वेश्चन करते रहे। इसको लेकर के डिप्लोमेटिकली भारत कई बार उनको जवाब दे चुका है, कई बार उनको बेहतर ढंग से यहाँ उनके जो राजदूत हैं उनको डिमार्श भी इशू कर चुका है। और वहाँ जो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ वाले हैं उनसे संबंधित उनको डॉक्यूमेंट्स भी उपलब्ध करा चुका है। उल्टे उन्होंने वो बहुत सारे आरोप भारत में लगाते हैं, लेकिन उन आरोप का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि जो वो भारत पर आरोप लगाते हैं बहुत सारी किलिंग्स को लेकर के, जो इंटरनेशनल किलिंग्स हुई हैं, लेकिन उन किलिंग्स को लेकर के उनके पास कोई डॉक्यूमेंट या कोई इस तरह का प्रूफ नहीं है जो वो भारत को डॉजियर के तौर पर प्रस्तुत करें, जबकि भारत ने बहुत सारे मामलों पर उनको बहुत सारे डॉजियर उपलब्ध कराए हैं। अब ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण मसला है। अब एक और ये डिमांड शुरू हो गई है जो अभी हिंडनबर्ग है कि उसको लेकर के स्पेशल पार्लियामेंट सेशन की भी बहुत सारे लोग मांग करने लगे हैं। हमेशा से जब राहुल गांधी का विदेश यात्रा आई है उसके बाद से कुछ बड़े डिस्टर्बेंसेस भारत में हुए हैं। इस तरह का एलिगेशन बीजेपी लगाती रही है राहुल गांधी पर। और अभी राहुल गांधी तीन बड़े मतलब यूरोप और अमेरिका और कनाडा जाने वाले हैं। वहाँ से लौट के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें आएंगी, देखते हैं वो क्या बात वहाँ जा कर करते हैं, किस तरह की चीज़ें वहाँ रखते हैं, देश के बारे में किस तरह की चर्चा होती है, क्या आगे होता है। अभी जिस तरह से हिंडनबर्ग को लेकर के जैसा मैंने बताया कि मांग हो रही है कि पार्लियामेंट स्पेशल सेशन बताया जाए, अब वो निश्चित तौर पर नहीं होगा। लेकिन ये जो मैंने प्रश्न किए राहुल गांधी को लेकर के, विशेष रूप से हिंदुओं की जिस तरह से हत्या हो रही है, 100 से ऊपर हिंदू मार दिए गए हैं, लगभग 35-40 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, उस पर न केवल राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस ने पूरी चुप्पी साध रखी है, जबकि फिलिस्तीन को लेकर के लगातार मुखर हैं। एक और सोशल मीडिया पर पिक्चर वायरल हुई है जिसमें एक दिन पहले उन्होंने जेन रॉज से मीटिंग की है, जो विदेशी नागरिक हैं और भारत में रह करके वो तथाकथित पहले सोनिया गांधी की जो वो एडवाइजरी कमेटी थी उसके सदस्य भी रह चुके हैं। तो ये उस टीम का हिस्सा रहे हैं, सोनिया गांधी की टीम का, तो जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो ये उसके अगले दिन ही फिलिस्तीन को लेकर के उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। उस विरोध प्रदर्शन में हालांकि अनी राजा भी थी, लेकिन चूंकि अनी राजा उनके खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं, इसलिए वो उस डेलीगेशन में कम से कम पिक्चर्स में तो वो नहीं दिख रही हैं, लेकिन वो इस पूरे डेलीगेशन में वो पूरे इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थी। तो ये जो बातें हैं, क्या इस तरह से विपक्ष अपनी राजनीति करेगा? वो केवल सत्ता पक्ष से प्रश्न करेगा और वो खुद कुछ भी करेगा, उसकी कोई जवाबदेही नहीं होगी? ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि जनता के पास अब बहुत सारी चीज़ें पहुंचने लगी है। और जैसा मैं हर बार कह रहा हूं कि ये जो कांग्रेस का झूठ बोल करके भाग जाना, शूट एंड स्कूट वाला अप्रोच है, जो उन्होंने अब नया सीखा है आम आदमी पार्टी से, वो उस पर जनता की नज़र पड़ने लगी है, उस पर जनता अब समझने लगी है, उसको जानने लगी है, और ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है। एक और छोटा सा उदाहरण देखिए, जैसे ये हाथरस तो पहुंच गए कांग्रेस के सारे नेता, लेकिन ये अयोध्या नहीं पहुंच पाए। ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पर जनता को समझ में आ रही है और जनता इसको लेकर के जागरूक है।
तो अब राहुल गांधी को भी अपने से उनसे जो प्रश्न किए जाते हैं उनका जवाब देना होगा। अगर वो जवाब नहीं देगा तो लोग यही कहेंगे कि दाल में कुछ काला है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, इसको लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बेल आइकन दबा कर रखिए जिससे जो भी हमारा वीडियो आता है वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।